सीखो यार यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम दोस्तों। मैं हूं अब्दुल वाहिद डुड्डी। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फ्रीलांसिंग। आपको फ्रीलांसिंग इतने ज़्यादा सादा और आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि हर किसी को ये टॉपिक समझ आ जाए। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, फिर आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में फ्रीलांसिंग में कौन से नंबर पे है, यानी कि फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री में पाकिस्तान का क्या मकाम है इस वक्त। फिर हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग से हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। फिर आपको बताऊंगा कि हम फ्रीलांसिंग कहाँ से सीख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर हम देखेंगे कि जो मेन मकसद है फ्रीलांसिंग का, कि फ्रीलांसिंग में पैसा कितना है। सबसे पहले आपको अपने बारे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि मैंने बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और मैं पिछले 4 साल से दुनिया की टॉप की फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे खुद फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, जिसमें fiverr.com है, upwork.com है और freelancer.com है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। मैं आपको कहीं से भी रट्टा लगाई हुई तारीफ़ें नहीं बताऊँगा, बल्कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है टू वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी कि आज़ादाना तौर पर काम करना। फ्रीलांसर्स किसी भी कंपनी के मातहत नहीं होते हैं, फ्रीलांसर्स किसी भी बॉस के मातहत नहीं होते हैं। कोई बॉस उनको हुक्म देने वाला नहीं होता है कि आपने सुबह 8 बजे लाजमी ऑफिस आना है, आपको 5 बजे छुट्टी होगी, आपने इतना काम क्यों नहीं किया था। यानी कि कोई डांट डपट वाला काम नहीं होता है यहाँ पे। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि हम जब चाहें तब काम करें, जितना चाहें उतना काम करें और जिस जगह पे चाहें वहाँ पे बैठ के काम करें। बेशक हम अपने घर के बेडरूम में बैठ के काम करें, बेशक हम कहीं घूमने गए हैं वहाँ पे साथ लैपटॉप ले जाएं और वहाँ पे काम करें, हमें टोटली आज़ादी है और यही फ्रीलांसिंग है। तो अब आपको बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग का तरीक़ाकार क्या होता है। फ्रीलांसिंग का तरीक़ाकार ये होता है कि हमने सबसे पहले कोई ना कोई स्किल सीखना होता है, यानी कि कोई ना कोई हुनर सीखना होता है, कोई काम सीखना होता है, क्योंकि हमने लोगों के लिए काम करना है। तो अगर हमें खुद कोई काम आता ही ना होगा तो हम क्या काम करेंगे लोगों के लिए, ये ज़रा खुद सोचें। इसलिए कोई ना कोई काम हमें आना चाहिए, कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्किल हमारे पास होना चाहिए। अब स्किल्स की आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसा कि हमें वेबसाइट्स बनानी आनी चाहिए, या फिर हम मोबाइल एप्लीकेशंस बनानी सीख सकते हैं, या फिर हम ये सीख सकते हैं कि वीडियोस की एडिटिंग कैसे करते हैं, या फिर हम ये सीख सकते हैं कि वेबसाइट्स पे जो कंटेंट लिखा जाता है, कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी स्किल है। और इसके अलावा बेशुमार सैकड़ों हज़ारों की तादाद में स्किल्स हैं जो कि आप अगर फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पे जाएं तो आप वहाँ पे लिस्टें बनी होती हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं और अपनी पसंद की जो भी स्किल आप चाहें वही सीख सकते हैं। और हर स्किल की आजकल डिमांड है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई एक स्किल जैसा कि वेबसाइट डेवलपमेंट सीख ली, तो अब फिर आगे क्या करना है। उसके बाद हमने चले जाना होता है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे और वहाँ पे अपनी उस स्किल को बेचना है, यानी कि जो स्किल हमने सीखी है, जो हुनर, जो काम हमने सीखा है, उससे मुतल्लिका लोगों के काम हमने करने हैं। वहाँ पे लोग आते हैं जिन्होंने वेबसाइट बनवानी होती है, वो भी वहाँ पे आते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे। जिन्होंने वीडियोस की एडिटिंग करवानी होती है वो भी वहाँ पे आते हैं। जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई काम चाहिए होता है वो भी वहाँ पे आते हैं। और जिनके पास ये स्किल्स होती हैं, जो काम कर सकते होते हैं, यानी कि फ्रीलांसर्स, वो भी उन्हीं वेबसाइट्स पे जाते हैं और वहाँ पे इनका एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट होता है। और फिर इस तरह से हम उनके काम करते हैं, उनको वेबसाइट्स बना के देते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, और फिर हमें अर्निंग होती है उसके बदले। तो जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं दरमियान में जिनकी ज़िम्मेदारी होती है इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करवाना, उनका बीच में कमीशन होता है 20%। तो अब आपको फ्रीलांसिंग का तरीक़ेकार भी समझ आ गया। अब आपको बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। फ्रीलांसिंग के लिए बुनियादी तौर पर सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए ताकि हम काम करने के काबिल बन जाएं। उसके बाद नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास कोई भी अच्छा सा लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए जिसके ऊपर हम काम कर सकें। और उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास कोई भी अच्छा सा, यानी कि अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि हम दुनिया से राब्ता रख सकें और हम इंटरनेट पे काम कर सकें। तो अब हम बात करते हैं कि दुनिया में फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री में पाकिस्तान का क्या मुकाम है।
दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री में पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ चुका है। ध्यान से सुनिए, मैं सिर्फ एशिया की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ चुका है। हमने इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो इससे आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये बात ऑन द रिकॉर्ड है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि पाकिस्तान वाकई चौथे नंबर पे आ चुके हैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा फ्यूचर, जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, जो नौजवान नस्ल आ रही है, वो किस तरफ जा रही है। हमारे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग को पसंद कर रहे हैं, यानी कि वो आज़ाद रह के काम करना पसंद कर रहे हैं। वो जॉब्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। बाकी जॉब्स का हाल तो आपके सामने है। पहले तो जॉब किसी को मिलती नहीं है और अगर मिलती है तो बहुत ज़्यादा रिश्वत अदा करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि जो फ्रेश ग्रेजुएट आते हैं, नया बंदा डिग्री कंप्लीट करके आता है, उसको तो कोई जॉब देता ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमें 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब नया बंदा उन्हें कहाँ से 10 साल का एक्सपीरियंस दे। तो इसलिए बेहतर है कि बंदा दफ़ा करे जॉब्स को और आज़ाद रह के काम करे, इंटरनेट पे काम करे, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप उतना ज़्यादा ही ग्रो करते जाते हैं और आप अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस बना लेते हैं इंटरनेट पे। तो अब आपको बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग के फ़ायदे क्या हैं। फ्रीलांसिंग का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि फ्रीलांसिंग हमें आज़ादी देती है। हमें टाइम की आज़ादी मिलती है कि हम जब चाहें तब काम करते हैं फ्रीलांसिंग में। उसके बाद हमें लिमिट्स की आज़ादी देती है कि हम जितना चाहें उतना काम करते हैं। और उसके बाद हमें जगह की आज़ादी मिलती है कि हम जिस जगह पे चाहें उस जगह पे बैठ के काम करते हैं। चाहे तो अपने घर के बेडरूम में बैठ के काम करें, चाहे तो कहीं घूमने गए हैं वहाँ पे साथ लैपटॉप ले जाएं और वहाँ पे काम करें। यानी कि हमें लाखों रुपए लगा के कोई ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फ्रीलांसिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें हम बॉस से हमारी जान छूट जाती है। यानी कि जॉब होल्डर्स के सर पे जो बॉस का एक रौब रहता है कि आप 8 बजे क्यों नहीं काम पे पहुंचे थे, आप 5 बजे से पहले क्यों चले गए थे, आपको मैंने इतना काम बोला था आपने वो क्यों नहीं किया। इन सब से आज़ादी मिलती है फ्रीलांसर्स को। और उसके बाद फ्रीलांसिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें पैसे की कोई लिमिट नहीं होती है। यानी कि जॉब होल्डर्स जो होते हैं उनकी एक फ़िक्स्ड सैलरी होती है। अगर किसी की 50,000 महीने है तो उसको 50,000 ही मिलनी है। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है। इसमें आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहें तो 5,000 महीने का कमा लें और फ्रीलांसर्स चाहें तो वो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक कमा लें। ये बंदे के अपने स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है और बंदे की एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी लगन से काम करता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम फ्रीलांसिंग सीख कहाँ से सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ यही मसला होता है कि वो फ्रीलांसिंग सीखना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता है कि हम फ्रीलांसिंग आखिर सीखें कहाँ से। तो अगर तो आप किसी एकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी महंगे इंस्टीट्यूशंस में लाखों रुपए फ़ीस पे करके सीखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास वाफर पैसे हैं तो आप सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये हरगिज़ रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप पैसे ज़ाया नहीं करना चाहते हैं तो ये सब कुछ आपको फ्री में मिल सकता है। आप इंटरनेट से सीख सकते हैं। आपको सिर्फ एक मोबाइल चाहिए जिस पे आपके पास इंटरनेट का पैकेज होना चाहिए और YouTube पे आपको लाखों की तादाद में वीडियोस मिल जाएंगी जहां से आप टॉप लेवल की फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। और जो भी स्किल आप चाहें आपको हर स्किल से रिलेटेड YouTube पे ही वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा भी आप लोगों के जो पैसों वाले कोर्सेज़ हैं वो भी ख़रीद सकते हैं पैसे पे करके, लेकिन फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में सब कुछ सीख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग में पैसा कितना है, क्योंकि हर फ्रीलांसर का बेसिक मकसद तो एंड पे यही होता है कि हमने पैसा कमाना है। तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में कितना पैसा है। देखिए पैसा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ये डिपेंड करता है बंदे की अपनी स्किल्स के ऊपर, बंदे के पैशन और जुनून के ऊपर कि वो कितना ज़्यादा शौक़ और लगन से काम कर सकता है। जो फाइवर के ऊपर वो एक टॉप रेटेड सेलर जो बनता है उसके लिए $20,000 कमाने के बाद बनता है। और $20,000 को अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो 36,37,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में टॉप रेटेड सेलर मौजूद हैं।
fiverr.com के ऊपर और upwork.com के ऊपर। और इसका मतलब ये हुआ कि इतने ज़्यादा लोग 36 लाख से ज़्यादा रुपीस कमा चुके हैं और वो इससे कहीं ज़्यादा आगे गुजर चुके हैं। और ये बात मैं कोई अपने पास से नहीं कर रहा और ना ही आप इसमें कोई परेशान हो सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मोबाइल आपके हाथ में, आप खुद अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन करें fiverr.com या फिर upwork.com और पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स चेक करें। वहाँ पे शो हो रहा होता है कि इनका लेवल क्या है और ये कितना अर्न कर चुके हैं। तो आपको ये खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कितना ज़्यादा पैसा लोग फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं। लेकिन आप फ्रीलांसिंग से कितना पैसा कमा पाओगे ये डिपेंड करेगा सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने ऊपर, आपके जुनून के ऊपर। आपको कितना पैशन है, कितनी आपके पास स्किल्स है और कितनी शौक़ और लगन से आप काम कर सकते हो, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर कोई चीज़ रुकावट बनेगी आपको इंटरनेट से या फ्रीलांसिंग से पैसे कमाने में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद होगे। क्योंकि अगर आप काम करना चाहो तो आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। फ्रीलांसिंग से मुतालिक कोई भी सवाल ज़हन में आए तो कमेंट में लाजमी पूछें या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करें, आपको रिप्लाई करूँगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सीखो यार को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँ। देखते रहिए सीखो यार। पाकिस्तान जिंदाबाद।